Preview. जरूर कादरी साहब, कल कुछ लोगों ने आपके खिलाफ एक बात कहे थे कि नलों के कनेक्शन देने के लिए आपने कुछ उनसे पैसे लिए थे। हिलाल कॉलोनी में मामला हुआ था, उस चीज की क्या सच्चाई है? हकीकत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं इसकी वजाहत कर सकूं, लेकिन चूंकि कल एक दो खवातीन ने बोले और वो मेरी बहनें से, मैं उनसे जाकर भी पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो लोग हैं तो वहाँ पर कनेक्शन दे रहे थे कंपनी वाले, उन्होंने पैसे लिए। तो मतलब आपने मेरा नाम क्यों बोले? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे मुंह से निकल कर हमको बोलने लगाया गया था। मैंने पूछा कौन बोलने लगाया था? तो बोले कुछ लोग थे, हम नाम नहीं बोलना चाहते। मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ कॉलोनी में जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ औरंगाबाद की तारीख में दीगर मुस्लिम इलाकों से बेहतर काम हुआ है। जहाँ पर हिलाल कॉलोनी की बात है, वहाँ 25 वर्षों से पानी नहीं था और मैंने बल्कि हिलाल कॉलोनी के साकिनार ने भी मदद की, बहुत से लोग शहर के कारपोरेटर्स ने भी मदद की, खुद म्यूनसिपल इंतजामिया ने भी मदद की और वहाँ पर पानी पहुँचा। अब यह है कि 10 दिन में पानी आने का मामला है, 8 दिन 10 दिन पूरे शहर में ही पानी का मसला है। उस मसले को वो लोग समझे कि न्यूज़ चैनल वाले आए हैं और उन्हें बताना है, लेकिन बाद में बात करते करते उन्हें अपनी ज़बान पर काबू नहीं आया, इस तरह उनका कहना है। खुद भी उन्होंने तो अपनी वजाहत की है और मैं ये भी कहूँगा कि चैनल वाले भी उनसे वजाहत कर सकते हैं जाके, क्योंकि अल्लाह के करम से मुझे जिस इलाके में यहाँ का मामला है वो गली चाइना गली है। वो चाइना गली में पिछले कुछ वर्षों से 16 कनेक्शन कारपोरेशन से काटे गए थे क्योंकि कोर्ट का मैटर हो गया था और उसके बाद में एक वकील साहब वहाँ पर बार बार मुकदमात कर रहे थे और पुलिस केस भी हुआ था। उस गली के कनेक्शन पूरे काट दिए गए थे और मैंने ही उन लोगों की मदद करके सामने आके तो उनके कनेक्शन भी जुड़ाया था और उन्होंने कारपोरेशन से रेगुलाइज भी कराए कुछ 15-16 लोगों ने, और उनको एक लंबा अमाउंट कारपोरेशन में भरना पड़ा। दरअसल 2017-18 से वहाँ पर नल के कनेक्शन जारी है और बहुत कम ऐसे हैं जो लीगल हुए हैं, बहुत से रेगुलाइज नहीं हुए हैं। जहाँ तक बात है कि भाई पैसे लेकर लोगों ने किया, तो इस तरह की अफवाहें तो मुखालिफिन उड़ा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का मौका आ गया है। पिछले 5-6 वर्षों से मैं कारपोरेटर नहीं हूँ, तब भी मैं वहाँ पर खिदमत इस बात से अंजाम देता हूँ कि उस वार्ड का बड़ा एहसान है, वहाँ के लोगों का बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे तो चुनकर दिया। मैं दूसरे इलाके का था, उसके बाद भी मुझ पर एतमाद किया और मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह आरिफ कॉलोनी के साकिनान का मैं काम करता रहूँगा। और जो भी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो मजलिस के मुखालिफिन है, ये बात मैं आपको खुला बता दूँ, क्योंकि मेरा ज़ाती किसी से है तो किसी की मुखालिफत नहीं है। मैं हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर किसी भी सियासी जमात का आदमी हो, मैं उसका काम करने के लिए सबसे पहले आगे आता हूँ। तो मैं जो ये आप बोल रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने वजाहत की है कि किसी ने उनसे बुलवाया, ये चीज खुद से हुई है या आपके कोई प्रेशर में या आपके कार्यकर्ता कोई प्रेशर में बात हो रही है? नहीं, मेरे को देखो, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ और मैंने कभी किसी ने बता देना शहर में कि मैंने कोई गुंडागर्दी की या किसी को दबाने की कोशिश की। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और वार्ड के साकिनान को पूरी तरह मालूम है कि ज़मीर खादरी ने क्या काम किया। आरिफ कॉलोनी के किसी भी घर से आप ये पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल बेशक ये कह सकता हूँ कि मेरे दबाव में आकर कोई नहीं बोलेगा। मैंने ये कहा कि हक बात करो, सच बात करो। तुम नमाज पढ़ के आए हो तो तुम बताओ कि तुमने सच कहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमको प्रेशर में डाल के बोलने लगाए। बाज़ाब्ता उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी क्योंकि वो दोनों भी मेरी बहनें हैं और वो पहले से मैंने उनके छोटे मोटे काम करते रहे। वहाँ पे गरीब लोग, इलाका बहुत बड़ा है, हिलाल जलाल में बहुत से गरीब गुरबा है। आए दिन मैं किसी ना किसी तरह उनका ताउन करता रहता हूँ। रवीर भाई, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, मतलब बात करने के लिए तो 2-3 लोग आगे आए थे, पर बहुत सारे लोग थे जिनको परेशानी थी पानी की। वहाँ पर जो है लोग परेशान। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पानी का मसला ज़रूर है क्योंकि जहाँ तक वो लाइन गई है, आरिफ कॉलोनी में पहले 7-8 घंटे की सप्लाई थी मैं जब चुन के आया था और अब तो 33 घंटे के आसपास सप्लाई है और अब पूरे इलाके में पानी जा रहा है। तो जहाँ पर लाइन 4 की है और उसका आखिरी हिस्से में पानी नहीं आता, ऐसे बहुत से मसले हैं। 3 नंबर गली में भी है ऐसा मसला, तो ये हमेशा शिकायतें सुनने में जाती हैं। और रही बात 10 दिन में पानी आने की, 8 दिन में पानी आने, तो पूरे शहर का मसला है। दूसरी बात ये है कि अभी हनुमान टेकड़ी पे अपनी टाँकी बन गई है, 35 टाँकियाँ चालू होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लगता है 6 महीने में ये मसला पानी का शहर का ख़त्म होने वाला है क्योंकि एक बड़ी स्कीम गवर्नमेंट की जारी है। रवीर भाई, इसमें एक और चीज आई थी कि कोई कुछ इलीगल कनेक्शन मेन सप्लाई में से गए हुए, उस मामले में क्या कहेंगे? नहीं हो सकता है ना,
लेकिन किसने दिया, क्या किया, उसकी तहकीकात होना चाहिए। कारपोरेशन में उसकी कंप्लेन करके कटवाना चाहिए। मैं भी उसके हक़ में कि भाई मेन लाइन में होना नहीं चाहिए। लेकिन किसी पे इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, मैंने उनको कोर्ट से आज नोटिस आने लगाया और आज वकील से बात भी हुई है मेरी, और इंशाल्लाह मैं उनको कोर्ट में खींच रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार दरअसल मेरी शराफत का फ़ायदा उठा के वो बार बार मुझे टारगेट कर रहे हैं। दरअसल इलेक्शन आने के नज़दीक है तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन ज़ाती मेरा नाम लेके उन्होंने जो किए, तो मैंने आज वकील से बात भी किया, उनको नोटिस इशू कर रहा हूँ। मैंने सीपी साहब को भी तो रेटिंग में कंप्लेन की है, और चूँकि उसमें मेरे इलाके के लोग हैं तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जिसने पर्सनली ये कोशिश की है डायरेक्टली उसको टारगेट किया है, क्योंकि वो बार बार तो मजलिस को टारगेट करता है। और उसकी फितरत कुछ ऐसी है कि सूरत और शक्ल ऐसे लगती है कि कटिंग भी कई बरसों से बनाया नहीं है, हालत भी कुछ ऐसी गई गुजरी है। मैं उसके ताल्लुक से बात करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो उस लेवल के नहीं है। चेहरे से अपने को महसूस होता है कि भाई क्या शख्सियत है, लेकिन अल्लाह उनको भी समझ दे। उनकी भी वालदा की मैंने बहुत मदद की, उनकी भी बहनों की मैंने बहुत मदद की, उनके वालिद का भी मैंने रक्षा छुड़ा के लाया था। लेकिन खैर वो जो कर रहे हैं वो किसी के बहकावे में आके कर रहे होंगे, लेकिन उनको इंशाल्लाह मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा और उनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस भी करने वाला है मैं, लंबा चौड़ा इंशाल्लाह। और उनको बताऊंगा कि भाई मैं कोई गुंडा तो नहीं हूँ, लेकिन सियासी शोर में ज़रूर रखता हूँ। और दूसरी बात में जो मेन रोड का एक मसला है, जो चौड़ाई के ऊपर वो बार बार उसके ऊपर आके बाइट देते हैं, मैंने कई मरतबा देखा हूँ। उन्हें इस बात का इल्म है कि वहाँ पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, ज़मीन मालिक ने वो स्टे लाया है, मुझे भी पार्टी बनाया है, कारपोरेशन वहाँ काम नहीं कर सकती है। अगर कोई काम करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, तो बार बार वो आते हैं तो वहाँ खड़े रह गए तो टारगेट करते हैं। एजुकेशन उनको है नहीं, उनको समझता नहीं, कारपोरेशन की कभी सीढ़ी चढ़े नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। हर जरूरी बातें करना और हवा में बातें करना, 50,000 लिए, 1 लाख लिए, अरे कौन लिए, कोर्ट में साबित करके बताना पड़ेगा उसको। तो इंशाल्लाह मैं उनको तो कोर्ट में खींचूँगा, और आप देखेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह वो कोर्ट में चक्कर मारेंगे, जैसा कि है वो चाइना गली में पहले एक हमारे एक वकील साहब ने तो केसेस किए थे 16-18 लोगों को, और ये गली के अंदर के पूरे कनेक्शन उन्होंने कटवा दिए थे, और बहुत लंबा चौड़ा मसला चला था। आज भी कोर्ट में वो मामला जारी है, और ये लोगों की मदद करने के लिए मैं आता हूँ इंशाल्लाह, और मुस्तकबिल में भी इनकी मदद करूँगा। लेकिन अल्लाह गवाह है, ना मुझे किसी के 1 रुपये की ज़रूरत है, ना वो कोई मेरे को ख़रीद सकता, ना मैं किसी के है तो ऐसे पैसों का मोहताज है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी प्लम्बर को उन्होंने पैसे देके कनेक्शन लिए होंगे तो वो टारगेट करके हम पे डाल रहे होंगे, ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैंने किसी से पैसे नहीं लिया। और अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो मेरे सामने बात करें, इंशाल्लाह उनको भी मैं तो कोर्ट में लेके जाऊँगा। ज़मीर भाई के ख़िलाफ़ जो बोलने लगाए थे वो सब गलत है, और हमने ज़मीर भाई को कोई पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिए। ये जो नल की पाइपलाइन जो है हमारी पहले शुरू ज़मीर भाई ने करे हुए है। पानी का जो पाइप शुरू में हमारे महल्ले में पानी बहुत मसला था, उन्होंने पानी की इब्तिदा करे हुए हमारे, हम उनसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, ना हमने उनको कोई पैसे दिए। पैसे दूसरों ने खाए, लेकिन उन्होंने हमको बोला कि ऐसा ऐसा बोलो तुमको, लेकिन ये हम गलत बात थी, हम इसको एग्री करते, और ज़मीर भाई से हमारे कोई शिकवा नहीं है। मैंने काम और उन्होंने अभी तक हमारी गली में जो भी काम करे अच्छा ही करे। हम जब भी उनको बुलाए फ़ोन करके, उन्होंने बराबर आए हमारे पास। झगड़े रहने दो गली के, चाहे कोई भी मसला रहने दो, वो बंदा बराबर हाजिर होता है हमारी गली में। और ये चाइना गली है हमारी। हम ज़मीर भाई से माफ़ी चाहते, जो भी हुआ कल। 1 सेकंड ना, फिर से बोलो। हम जो है तो नल के बारे में बोलने को बुलाए थे सब लोगों को, हमारी गली में पानी की बहुत दिक्कत है, तो दूसरा बोलने को लगा दिया हमको। हमारे ज़मीर में से कोई पैसे देने का व्यवहार नहीं हुआ। हमारे को शिकायत उन्होंने ज़मीर भाई के खिलाफ बोलो बोल के, और हमको वहाँ बुलाए कि तुम्हारे को नलों में पानी लगा के दे रहे पाइपों में बोल के। हमारा ज़मीर भाई ने कभी 1 रुपया मांगे, ना कभी मांगे उन्होंने 1 रुपया, ना कभी हमको परेशान करे आके, बल्कि हमारा साथ दिए उन्होंने। और हमेशा, अरे पानी की पाइपलाइन उनकी वजह से हमको पानी नसीब हुआ आज ये इतने सालों से, और उन्होंने हमेशा हमारा साथ देते। अभी कोई गली का मसला रहता है, ज़मीर भाई आकर हल करते। अभी तक हमारा उनसे कोई लेन देन व्यवहार पैसों का नहीं हुआ। बोलो, कल जो आए थे तो वो जो भी हमसे गलती हुई, वो दूसरों ने पैसे लिए, लेकिन ज़मीर भाई के बारे में बोलने लगाए। सॉरी उसके सॉरी नहीं,
खास ये है कि जमीर और एक बात यह है कि जमीर भाई इसके नाम मत लो। क्या अस्सलाम वालेकुम। ये जो कल वाक़या हुआ यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले आए थे, जो कि मीडिया वाले, उन्होंने कुछ बोलने लगाए थे जो ज़मीर भाई के अगेंस्ट, तो इसमें क्या राय है आपकी? ये ज़मीर भाई ने पैसा खाए यहाँ का, ये गली का, और ये सारी चीज़ें, ये सही है या गलत है? ये जमीर भाई से अपना कोई वही कैसे विचार होगा। और उन्होंने तो नल वो लेके आए, इससे पहले नल वगैरह नहीं आ रहा था ना। हाँ। तो जब वो राहुल थे तो उसको बच्चों ने 50-50, 25-25 क्या दिए थे वो नहीं मालूम। हाँ, तो ये ज़मीर भाई ने जो यहाँ जमीर भाई का मालूम ही नहीं था हमको। ज़मीर भाई ने जो यहाँ काम किए, कैसा किए? वो पानी वगैरह उन्होंने लेके आए थे। इतने साल से आपको पानी था यहाँ पर? नहीं था। ठीक है। रोड वगैरह कैसी है यहाँ पे? अभी रोड बनाने की है, बस बना देना जमीर उन्होंने भाई। वादा करे हुए हाँ, वादा करे हुए हैं कि बना के दूंगा बच्चे। ठीक है। तो ये ज़मीर भाई ने पैसे वगैरह खाए यहाँ से? हमने तो नहीं दिए भाई, हमने नल वाले को या पहले दिए किसी थे। कोई घर वाले से? नहीं, हमारे घर वालों से भी नहीं लिए। गली से यहाँ से? वो भी नहीं मालूम, गली का नहीं मालूम अपने। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान, रहवासी हिलाल कॉलोनी। कल ज़मीर भाई के ताल्लुक़ से जो भी हुआ है गली में कि उनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिए, तो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। कुछ वो न्यूज़ चैनल के थ्रू जो लोग आए थे, तो हम कारपोरेशन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको तो पानी की बहुत तकलीफ़ है गली में, और 10 दिन 12 दिन में पानी आ रहा है, 1 घंटे के लिए पानी छोड़ते हैं, और हमारी गली में ऐसा सिलसिला चल रहा है कि आधी गली तक पानी आता और आधी गली को पानी नहीं मिलता, और 1 घंटे में 10 दिन में। वो तकलीफ़ की वजह से कुछ चैनल वाले आए थे, तो हमने वो प्रोग्राम रखे थे, उसमें ज़मीर भाई के ताल्लुक़ से कुछ हुआ, लेकिन वो सब गलत है। ज़मीर भाई ने बहुत काम किया है। मेरा तो ओपन चैलेंज है कि औरंगाबाद में अगर किसी वार्ड में काम हुआ है, आरिफ कॉलोनी से लेके हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, तो ज़मीर भाई के उतना शायद ही किसी कारपोरेटर ने काम किया होगा। जज़ाकल्लाह। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समीर है, जो कि मैं हिलाल कॉलोनी चैना गली से हूँ। और यहाँ पर जो कल मसला हुआ है ज़मीर भाई के नाम से, कि ज़मीर भाई ने पैसे लिए लोगों से कनेक्शन के लिए, जो भी है XY, तो जो हुआ ये मसला, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे घर वालों की ओर से। और ये जो मसला है, यहाँ पे 25 साल से कोई लीडर आता नहीं था। शिवसेना का पहले एक लीडर था, उसने कभी ये वार्ड के अंदर झांक के नहीं देखा, और जो कि ज़मीर भाई चुन के आए यहाँ से, ये वार्ड से, और ये वार्ड से आने के बाद यहाँ पर पानी आया है और सड़क आई है, और ये लाइट वगैरह जो नहीं थी, ये लाइट वगैरह भी आई है। और ज़मीर भाई के मतलब यहाँ होने से बहुत सारा हमारे को फ़ायदा मिला है। और ज़मीर भाई ने बहुत सारा काम किए। जो औरंगाबाद शहर के अंदर कोई अगर लीडर है तो ज़मीर भाई है, और ज़मीर भाई ने जो काम किए वो लेवल का काम मतलब औरंगाबाद में किसी ने नहीं किया है। तो इसके लिए मैं दिल से अपने माफ़ी मांगूंगा ज़मीर भाई के लिए, जो भी हुआ यहाँ गली में बोले हैं, पैसे खाए, जो भी है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। ये सब गलत है, सारी चीज़ें।